नमस्कार बच्चों। हाल फिलहाल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी फॉर्म भरना इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म भरना स्टार्ट होगा इसका 15 जून से स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन निकाल दिया जा चुका है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ क्या है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था फूड सेफ्टी ऑफिसर का जेपीएससी में, वो 2016 में आया था, तो उसके बेसिस पे ही कट ऑफ हम डिसाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे उसका। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सीट्स कितनी है। सीट्स हैं इसमें 56 सीट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल द रिजर्व कैटेगरी सीट्स। जनरल की साइड 22 या 24 है। उसके बाद जो है फिर रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 15 जून को। एप्लीकेशन एंड डेट है 14 जुलाई को। ओके, 15 जून से एप्लीकेशन भरना स्टार्ट होगा। और इसमें एक और चीज करनी है आपको कि आप जब एप्लीकेशन भरेंगे, इसमें एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल के इसको जेपीएससी को भेजना है। जेपीएससी को भेजना है, ठीक है। उस प्रिंट के साथ सारे आपको जो भी सर्टिफिकेट्स हैं 10th के, 12th के और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, ये सबको निकाल करके आपको जेपीएससी को भेजना पड़ता है। ओके, तो ये आप में आपको यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा करनी है। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन होते हैं। एलिजिबल सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अगर वो क्वालिफिकेशन और एज रेस्ट्रिक्शंस को मीट करते हैं तो। बस आपको अगर रिजर्वेशन के अंदर आना है, उसका लाभ उठाना है, तो आपको झारखंड का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक है कि आपको इंडियन नेशनल होना जरूरी है, वो तो सारे फॉर्म में होता है। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी। क्वालिफिकेशन है आपको बीएससी डिग्री होनी चाहिए। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन दिया गया है इसमें। जनरल कोई बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से नहीं है इसमें। बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी और बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल साइंसेज और वेटरनरी साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में, तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस हैं, यानी डिग्री इन मेडिसिन है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट है इसकी 21 से 35 साल तक की एज लिमिट है। तो ये कब से कैलकुलेट होगी एज लिमिट। 1 अगस्त 2020 से कैलकुलेट करनी है। 2023 नहीं है यहाँ पे, ये डेट याद रखिएगा, 2020 है यहाँ पे, तब से कैलकुलेट होगी। अब देखते हैं इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम इसके दो स्टेज में होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें दो पेपर होंगे। पहला पेपर 100 नंबर का, मतलब उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर नहीं है कहीं भी। जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है। पेपर 2 भी 100 नंबर का होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा ये भी। इन दोनों पेपर एक साथ ही लिए जाएंगे। इन दोनों पेपर के आधार पे आपके जितने भी नंबर बने, उसके बेसिस पे स्टेज 2 यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू टोटल 30 नंबर का होगा, ठीक है। और जो फाइनल लिस्ट बनेगी, इन तीनों पेपर के नंबर को जोड़ करके बनेगी, यानी कि 230 मार्क्स में से आपके जितने नंबर आएंगे उसके आधार पे आपका जो है फाइनल मेरिट डिसाइड होगा। तो ये क्लियर हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। अब ये जो दो पेपर है, इनका क्या सिलेबस है, ये नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। इसमें नोटिफिकेशन के आधार पे आपका जो पेपर 1 है, इसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के बारे में पूछेगा। जो पूरा एक्ट है वो आपको पूरा ही पढ़ना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशन 2011 वाला जो है वो पूछा जाएगा। ये जो फूड सेफ्टी एक्ट है ना, इसके अंदर ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई है। तो वही अथॉरिटी जो है ये रेगुलेशंस और ये स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स निकालती है फूड सेफ्टी को लेकर के। तो उनकी वेबसाइट पे ये सारे रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स हैं, वहां पे आपको देख के पढ़ना पड़ेगा। 2011 वाला दिया है, तो 2011 वाला जो है लेटेस्ट रेगुलेशन है, उसको देखना है। इसके आधार पे ही मॉडिफिकेशन करके 2018 तक का है मेरे ख्याल से, या उसके बाद भी आया हो हाल फिलहाल में तो पता नहीं। तो वो पूरा आपको पढ़ना है। पेपर 2 है आपका साइंस, पूरा साइंस है। पेपर 1 स्टेट्यूटरी था, रूल्स रेगुलेशन से। पेपर 2 पूरा साइंस है। इसमें आपको जनरल नॉलेज अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन इसके बारे में पता होना चाहिए।
अब आप देखिए ये जो सिलेबस दिया गया है ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। मतलब कि इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। पेपर वन तो चलो उन्होंने दे दिया कि ये रूल्स पूछे जाएंगे और ये एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। बट पेपर टू जो है जनरल नॉलेज अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये नहीं बताया गया था। 2016 का जो पेपर था उसमें उस टाइम के नोटिफिकेशन में भी सिलेबस, डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसके पता करने के लिए दो कारण, ये दो तरीके हैं। एक तो पिछले साल का पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ से किस किस पॉइंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा जो है एक हमारा फूड, ये जो इस एक्ट के तहत जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी है ना, FSSAI जो बना है, ये भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। किसके लिए? सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। ओके, ये लास्ट ईयर किया था, उसके पिछले साल भी एग्जाम हुआ था। इन्होंने यहाँ पे, इनका भी पैटर्न सेम ही रहता है। इसमें भी दो पेपर होते हैं। पेपर वन एक्ट के बारे में होता है और पेपर टू फूड साइंस के बारे में होता है, जनरल जो यहाँ पे दिया गया ना, जनरल नॉलेज अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इन यहाँ पे इन्होंने डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। तो उनके डिटेल सिलेबस से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है, तो उसको पढ़ लेंगे तो आसान रहेगा। साथ ही साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लास्ट ईयर के पेपर्स भी आप लगा सकते हैं। हालांकि FSSAI का पेपर और हमारा ये JPSC का फूड सेफ्टी का पेपर का अगर एनालिसिस करें तो JPSC का पेपर FSSAI के पेपर से बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सुपरफिशियल क्वेश्चन होते हैं, बोला जनरल नॉलेज बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बट फूड सेफ्टी वाला जो पेपर होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। बीच बीच में क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है कि बीच में पढ़ने के बाद भी बच्चे फंस सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका पेपर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये लास्ट ईयर का पेपर है, पेपर वन है। ठीक है, इसमें ये देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। ऑरेंज कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो है कब पास हुआ था पार्लियामेंट में, है ना। इसके अलावा ये सब देख लीजिए। विच ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSAI, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है, कौन सारा कुछ देखता है। फूड एनालिस्ट रिपोर्ट में क्या डिक्लेयर किया जाता है, क्या नहीं डिक्लेयर किया जाता है, हंटर लैब में क्या मेजर किया जाता है। ये सारा पेपर बहुत ही सुपरफिशियल है। क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं, एक ही लाइन में क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है और ऑप्शन भी केवल चार ही हैं, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो चार पांच, आप समझ लीजिए कि 10 10 क्वेश्चन का लगभग फायदा ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो आंसर की आता है, एक रिवाइज आंसर की आता है, उसमें 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें सबको ये लोग एक नंबर दे देते हैं, तो ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ रहता है। तो ये सब है इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। व्हाट इज HACCP स्टैंड्स फॉर, बस इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। खैर, इसका जो ये पेपर जो है ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सिलेबस भी वहाँ पे अवेलेबल है और उसके लास्ट ईयर के पेपर मैं डाल दूंगा जल्दी। तो ये हो गया। अब कट ऑफ देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कट ऑफ क्या था। कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अनरिजर्व कैटेगरी का लास्ट ईयर 180 गया था, कितने में से? 230 मार्क्स में से, यानी कि ऑलमोस्ट 80% हो जाता है, 78 to 80% के बीच में। ठीक है, लास्ट कैंडिडेट जो था। अब लास्ट ईयर जो टोटल सीट्स थे, 12 सीट्स थे जनरल में शायद, और इस बार 22 सीट है। सीट भी ज्यादा है तो हो सकता है थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा। ओके, तो ये लास्ट ईयर 180 था अनरिजर्व का। SC का 169, ST का 152, BC1 का 173 और BC2 का 160 मार्क्स था। तो ये आपको नंबर देख के लग रहा हो कि ये थोड़ा ज्यादा है, बट जैसा मैंने बताया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा है कि इसमें जो है, ये तो 5-10 नंबर तो नेगेटिव मार्किंग के ही इसमें से घटा लो। 180 है तो 175 कर लो कट ऑफ। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 5-10 क्वेश्चन तो होते ही हैं, सबके गलत होते हैं ना। इसमें 175 कर लो, प्लस इसमें जो है लगभग 8 से 10 लास्ट ईयर जो है एक्स्ट्रा नंबर मिल गए थे सभी को। तो 10 नहीं करके हम लोग 8 ही करते हैं माइनस, तो 168 हो जाता है। तो 168 ही लेके चलो इसमें।
अब तो लग रहा है कि पॉसिबल है, तो ये तो कम हो गया 168, है ना। तो ऐसा ही है, तो आपको बस बेसिक पढ़ना है और अपनी तैयारी करनी है अच्छे से, सिलेक्शन जरूर होगा।